उस नाकारा ने ये तो कह दिया कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, लेकिन ये नहीं बताया क्यों मत खरीदो। असल में इसके निकम्मेपन की वजह से डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता ही चला जा रहा है और भारत में सोने का उत्पादन है बहुत कम। सोना हमको विदेशों से खरीदना पड़ता है और कीमत डॉलर में चुकानी पड़ती है। जितना ज्यादा डॉलर में ट्रेड होगी, डॉलर उतना ही मजबूत होगा और रुपया उतना ही कमजोर। इसके अलावा हमें कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मेडिसिन और भी बहुत कुछ डॉलर्स में खरीदने पड़ते हैं। इसी की वजह से हमारा एक्सपोर्ट भी बहुत कम हो गया और हमें मैक्सिमम चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती है। इस वजह से भी डॉलर में पे करना पड़ता है। अब डॉलर 100 रुपए पार करने को है और इसकी फटी पड़ी है। टोटल मार के इंडियन इकोनॉमी की जो खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाई जाती है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, वो सब झूठ है। लिख के ले लो, इससे कुछ नहीं होगा, रुपया और गिरेगा। क्योंकि जब रुपया बचाना था तो महाराज जी इलेक्शंस में रैलियां कर रहा था, और अब फ्री हो गया है तो रुपया इस देश के लोगों को बचाना है। असल में प्रधानमंत्री सिर्फ इलेक्शन रैलियां करने के लिए बना है, बाकी देश बचाना तो आम आदमी का काम है। जब पूरी दुनिया के देश तैयारी कर रहे थे तब ये अपने आंट भक्तों से उन देशों का मजाक उड़वा रहा था। कोरोना के टाइम में भी इसने ऐसे ही भसड़ मचाई थी, पूरे देश को छोड़ दिया था मरने के लिए। इसके अलावा बोला कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, और बेशर्मी इतने बड़े लेवल की है कि उसके 2 घंटे बाद 250 कारों का काफिला लेके जामनगर में बेफालतू का रोड शो करने पहुंच गया। इतने में भी हवस नहीं मिटी राजे बाबू की, सुबह गिर में